ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। माना जाता है कि बेंगलोर में एक चुड़ैल का आतंक था जो रात में उनके घर वालों की आवाज़ बनाकर बुलाती थी। अगर कोई भी दरवाज़ा खोल देता तो वो चुड़ैल गेट खोलने वाले को जान से मार डालती थी। बस उस चुड़ैल से बचने के लिए लोगों ने नाले बा अपने घर के सामने लिखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उस चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया। आज भी बेंगलोर के आसपास गांव में लोगों के घर की दीवार पर नालेबा लिखा पाया जाता है, जिसका मतलब होता है कल आना। इतना ही नहीं, लोग 1 अप्रैल को नालेबा दिवस मनाते हैं। अब मैं कहानी सुनाऊं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये कहानी है एक डॉक्टर की जिसका नाम आर्यन था। डॉक्टर्स को पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 साल रूरल एरिया में काम करना होता है। तो आर्यन की पोस्टिंग बेंगलोर के पास बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में हुई। आर्यन और उसकी बीवी पूजा दोनों अपने नए घर पहुंच रहे थे। बस यहीं आसपास अपना घर होना चाहिए। बड़े जोर से भूख लगी है, कुछ जल्दी से खिला दोगी? सब तैयारी की है। तुम्हारी फेवरेट डिश है आज लंच में। अरे क्या बात है, फिर तो मजा आ जाएगा। आर्यन, अच्छा ये देखो, यहाँ सब घरों की दीवार पे ये क्या लिखा हुआ है? नाले बा। कितना अजीब है। ऐसा क्यों होगा? कुछ स्टूपिड ट्रेडिशन लगता है। अनपढ़ गंवार लोग, इनको कुछ समझता तो है नहीं, बस बाबा आदम के रस्मों रिवाज पालते रहते हैं। एक पूरा साल निकालना है पूजा यहाँ, तुम तो थोड़ा दूर ही रहना इनसे। अरे रहने दो, मेरा बचपन गांव में ही गुजरा है। मुझे पसंद है गांव वाले सरल सीधे लोग। फिर तो अच्छा है। लो, गूगल मैप्स के हिसाब से तो हम आ गए। अब अपना घर इसमें से कौन सा होगा? पूजा, जरा वो अंकल है ना, उनसे पूछ लो। अंकल? ओके। अरे चाचा, जरा सुनिए, ये बीजापुर मेडिकल क्वार्टर किधर है? पता है क्या आपको? पता है ना। अच्छा, आप लोग वो नए डॉक्टर बाबू तो नहीं? पूरे गांव भर में खबर है कि हमारे यहाँ नए डॉक्टर बाबू आने वाले हैं। हाँ, डॉक्टर बाबू अंदर गाड़ी में है, घर ढूंढ रहे हैं अपना। अच्छा, वो देखो, वो सामने आप लोगों का घर है। अच्छा, वो वाला दिख गया। अच्छा चाचा, ये सब घर के बाहर नाले बाग क्यों लिखा है? नाले बा का मतलब हमारे यहाँ की भाषा में होता है कल आना। अच्छा, और किसे कल आना है? स्त्री को। और कल भी यहाँ पे यही लिखा मिलेगा। कल किसने देखा है? बिटिया, ये बहुत जरूरी मंत्र है, इससे स्त्री नहीं आती। तुम्हारे नए घर के सामने भी ये जरूर लिख लेना, वरना अनर्थ हो जाएगा। जरूर चाचा, चलती हूँ। प्रणाम। राम राम बिटिया। सुन ली चचा की बात? सीधे सरल लोग, अपने घर के सामने लिख लो नाले बा। रिलैक्स आर्यन, पहली बार गाँव आए हो, ऐसे ही रिजेक्ट मत करो, थोड़ा समझ लेते हैं। मतलब तुम सच में नाले बा लिखोगी क्या घर पे? अरे नहीं बाबा, नहीं लिखूंगी। पर वो आदमी कितने यकीन से बोल रहा था। अंधविश्वास। ये घर आ गया, जल्दी चलो, बड़ी भूख लगी है। बस 2 मिनट दो मुझे। अरे, तुम लोग नए आए हो इधर, हमारे पड़ोसी। हाँ, नमस्कार।
नमस्कार। अच्छा, तुमने अपने घर पे नालेबा नहीं लिखा? ऐसा मत करो, सारा काम छोड़ के पहले वो लिख दो, वरना। अरे वो डॉक्टर साहब ये सब बातें नहीं मानते, उन्होंने मना किया है। ये बातें नहीं है, पूरे गांव में आतंक था उस चुड़ैल का। हर आए दिन किसी को मार देती थी। चुड़ैल? अच्छा, और वो क्यों? इस गांव की ही एक औरत थी, नई नई शादी हुई थी। उसका मर्द शादी की पहले रात ही किसी औरत के साथ भाग गया। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और फांसी लगा ली। पर तब से उसकी आत्मा यहाँ के आसपास गांव में भटकती है। कोई भी आदमी हाथ लग जाए तो उसको मार देती है। अरे बाप रे। हाँ, जल्दी से तुम अपने घर के सामने भी लिख लो, वरना तुम्हारे मर्द पे भी खतरा है। हाँ ठीक है, मैं आज ही लिख लूंगी। अच्छा हुआ आपने बताया मुझे, थैंक्स। पूजा, भिंडी बहुत अच्छी बनी है, मजा आ गया। अरे तुम्हारे जैसी बीवी हो तो क्या बात है। अच्छा, मस्का लगा रहे हो? अरे अब ऐसा खाना खिलाओगी तो लव यू पूजा। यू टू। उस रात दोनों सो रहे थे, तभी आधी रात को कोई आवाज आई। आर्यन! नहीं। अरे क्या हुआ पूजा, कौन है इतनी रात को? दरवाजा मत खोलना आर्यन, ये वो चुड़ैल हो सकती है। मैं काम में लग गई और नालेबा लिखना भूल गई। क्या बकवास कर रही हो पूजा, मेरे घर पे ये सब नहीं होगा। किसने कान भरे तुम्हारे? प्लीज आर्यन, बाहर भूत है, दरवाजा मत खोलना। मेरी भोली बीवी, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। आओ, तुम भी आओ मेरे साथ। देखा पूजा, तुम बिना बात डर रही थी। बाहर तो कोई भी नहीं है। तो वो आवाज किसने की थी? बच्चे, गांव के बच्चे बहुत परेशान करते हैं नए लोगों को। तुम भी ना ये सब बातें मत सोचा करो। हाँ। फिर अगले दिन सुबह आर्यन अपने हॉस्पिटल चला गया। फिर तभी वो अंकल, नहीं चाचा, वहां से गुजर रहे थे। पूजा को देख के वो बात करने आ गए। अरे डॉक्टर बिटिया, कैसी हो? अरे चाचा, नमस्कार। मैं अच्छी हूँ। और चाचा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप मुझे पूजा बुला सकते हैं। हो, अच्छा पूजा बिटिया, आज सुबह का अखबार पढ़ा क्या? अरे वो दूसरे गांव में वो डायन ने एक नौजवान की जान ले ली। अब तो कोई शाम के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलता। अच्छा? हाँ बिटिया, वो दिन में नहीं निकलती, पर शाम होने के बाद पीछे से आवाज दे के बुलाती है। और अगर किसी ने पीछे मुड़ के उसे देखा तो वो गया। बाप रे, तो फिर बचते कैसे हैं? हाँ, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। और जिस घर में नालेबा लिखा होगा उसमें अंदर घुस जाओ। अरे तुमने अभी तक अपने घर पर नहीं लिखा? बिटिया देर मत करो। अरे वो आपके डॉक्टर बाबू है ना। पर जाने दो चाचा, मैं अभी लिख देती हूँ, उनको समझा लूंगी बाद में। फौरन लिख दो बिटिया। अरे घर में तुम्हारी हल्दी होगी ना, उसी से लिख लो। हाँ चाचा, थैंक यू। जीते रहो बेटा, राम राम। अरे वाह पूजा, बहुत अच्छा लिखा है तुमने। और अपने हाथ की छाप भी बना दो, शुभ होता है। हाँ, अच्छा भी दिखेगा। और नया घर है, गृह प्रवेश हो गया, पर पूजा जरूर रखना। और हाँ, परिवार वालों को बता के रखना, दिन में ही आना है। पता है, परसों रात को पड़ोस के गांव में उस चुड़ैल ने
शाम को जब आर्यन काम से घर लौटा तो अपने घर की दीवार पे ये लिखा देख के गुस्सा हो गया। ये मेरे घर के आगे किसने लिखा? पूजा, 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 कहाँ हो? अरे आ गए तुम, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे चाय बनाती रहना, पर तुमने देखा क्या? ये गवार गांव वाले हमारे घर के आगे भी बकवास लिख गए। अरे आर्यन रिलैक्स, तुम बहुत जल्दी जज कर लेते हो। ये गांव वालों ने नहीं लिखा, मैंने लिखा है। तुमने? पूजा, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना? तुम भी अगर तंत्र मंत्र जादू टोने में विश्वास करोगी तो क्या फर्क रह जाएगा इन गांव वालों में और तुम में? अरे पर सिर्फ 2 शब्द लिख लेने में कोई हर्ज है क्या? बिल्कुल है। ये सब एक चक्र है। शुरुआत 2-3 शब्दों से ही होती है। अच्छा, 3 शब्द वाले चक्र में तो तुम फंस गए थे। कुछ बुरा हुआ क्या? पूजा, आई एम सीरियस। तुम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हो। प्लीज स्वीट हार्ट, दूसरों के बहकावे में मत आओ, अपनी अकल लगाओ। हाँ, एक्चुअली मन से तो मैं भी नहीं मानती, पर गांव वाले जिस तरह से बताते हैं ना, बोले अखबार में भी छपा है। ऐसे अखबारों को फाड़ दो। अच्छा छोड़ो, पानी की बाल्टी दो। मुझे अपने घर के आगे नाले में लिखा हुआ नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, वह कौन था? आपको क्या लगता है? बस थोड़ा सा इंतजार, मैं जल्दी ही सेकेंड एपिसोड में बताऊंगी। अरे प्रतीक, कितने दिनों बाद फोन किया, कैसा है रे? दीदी, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं फर्स्ट क्लास। कैसे लग रहा है गांव में? अच्छा है, अलग है रे यहाँ। मौसम, लोग सब एक्सट्रीम है। अजीब अजीब सी बातें करते हैं। ओह, जैसे? भूत प्रेत की रे। सबने अपने अपने घर के आगे कुछ कुछ लिख रखा है जिससे चुड़ैल नहीं आती। चुड़ैल? ऐसा भी होता है? मुझे तो डर लगता है रे बाबा। बोलते हैं चुड़ैल पीछे से आवाज देती है, मुड़ के देखा तो मार देगी, और जाने क्या क्या। सही बात है ना दीदी, पहले हमारे घर में थी चुड़ैल, पर अब नहीं है, उसकी शादी हो गई ना। बदमाश, मिल तो मुझे, मैं तुझे बराबर करती हूँ। मैं नहीं मिलूंगा। अच्छा दीदी, मैंने फोन इसलिए किया था कि मुझे एड्रेस दे दो, कुछ भेजना है। रक्षाबंधन आ रहा है ना। अरे वाह, चलो याद तो है तुझे। थोड़ा सा तो बड़ा हुआ है तू, शाबाश। मैसेज कर दूंगी। अच्छा रखती हूँ, बाय। अरे बाप रे, दाल जल गई। अरे क्या चल रहा है? कितनी सीटियां लगा रही हो? हाँ आर्यन, सॉरी, भूल गई। दाल जल गई होगी तो अचार से रोटी खानी पड़ेगी। अरे बाबा, ऐसा मत करो, कुकर भी फट सकता है। कल लगता है तारीफ ज्यादा हो गई। आ तो गया, पर रात ज्यादा हो गई। रास्ते पे कोई नहीं है, सब सो गए हैं। दीदी को सरप्राइज देने के चक्कर में मुझे ही ना सरप्राइज मिल जाए। ओ भैया, चलोगे क्या? सर इतना रात को कोई कहीं जाता नहीं है, सुबह ही जाएगा। आप भी मत निकलो, बाहर चुड़ैल घूमता है।
मैप से 20 मिनट वॉकिंग है, पैदल ही निकल जाते हैं। नालेबा सब जगह लिखा है, चुड़ैल का नाम होगा। गांव वाले भी ना, इतना सन्नाटा है। हाँ, इतनी रात को कौन मेरा पीछा कर रहा है? अरे ओ मुसाफिर, सुनो ना, जरा यहाँ देखो। कुछ गड़बड़ जरूर है। दीदी ने बताया था पीछे मत देखना। देख भी लो, ऐसी क्या नाराजगी है? अरे तुम बड़े वो निकले, पास नहीं आओगे? कब से इंतजार कर रही थी मैं। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हे भगवान, बचा ले, बचा ले। लगता है चली गई, अब कोई नहीं है। कहाँ छुप गए थे? कितना ढूंढा तुमको, और तुम हो। दीदी का घर कौन सा होगा? कोई भी नहीं है जिसको पूछ लूं। आज तो फंस गया। अरे वो गाड़ी, वो तो दीदी की गाड़ी है, यही उनका घर होगा। दीदी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो दीदी। अरे ये आवाज तो प्रतीक की है ना? इतनी रात को आया है वो। आर्यन, दरवाजा मत खोलना। चाचा बता रहे थे कि चुड़ैल अपने रिश्तेदारों की आवाज बना के बुलाती है। बकवास मत करो। कितनी बार समझाया तुमको, मेरे घर पे ये बातें नहीं होंगी पूजा। दीदी जल्दी खोलो, मैं प्रतीक। दीदी। अरे प्रतीक, तू इतनी रात को कैसे आया? बताओ भाई, इतने डरे हुए क्यों हो? भूत देख लिया है क्या? जीजा जी, देखा नहीं इसलिए बच गया, पर वो भूतनी मेरे पीछे पड़ गई है। भागता हुआ पहुंचा हूं यहाँ तक, किसी तरह से बच गया। प्रतीक, तू ठीक है ना? मैं कितना डर गई थी। दीदी, वो सचमुच है। मैंने उसकी आवाज सुनी। एक मिनट चुप, कुछ आवाज आ रही है। वही है ये। लगता है गई। दीदी। पूजा, आर्यन, प्रतीक, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो। मैंने नालेबा लिखा था ना बाहर। हाँ, वो मैंने धो डाला था, पर अब क्या करें? दरवाजा खोल दो, डरो मत मुझसे।
चली जाएगी थोड़ी देर में। पूजा, दीदी, बिल्ली होगी। मैं देखती हूँ। अरे पूजा, पर तुम। डरो मत, सब ने बताया है कि ये औरतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं देखती हूँ। तुम दोनों यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, सोफे के पीछे ही रहना। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत, ये नहीं करना चाहिए था। अरे मीनू, सुना क्या? क्या हुआ तुम्हारे पड़ोस में? हाँ चाचा, रात में आवाज आई थी पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। सुबह देखा तो बहुत बहादुर थी, उसने स्त्री को मार दिया पर अपनी जान दे दी। कितनी अच्छी लड़की थी। हाँ, सुना मैंने, पर उसने ऐसा किया कैसे? हाँ, उसने अपने पति को बचाने के लिए गैस का सिलेंडर फोड़ दिया। चुड़ैल तो मर गई पर वो खुद भी बच नहीं पाई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो औरत होके भी वो काम कर गई जो कोई मर्द भी नहीं कर पाया। क्यों बे, तेरी इतनी हिम्मत? यहाँ से देवी की मूर्ति चुराएगा? इंस्पेक्टर साहब, नहीं मारिए मत, मेरी बात सुन लीजिए। मेरा नाम राकेश है और मैं यहाँ पलवाल में ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो यहाँ क्या कर रहा है? साहब, मैं और मेरा दोस्त सोनू यहाँ कुलबाटा में घूमने आए थे। कुलभाटा में घूमने? कौन सी वादियाँ है यहाँ देखने को? कहाँ है तेरा दोस्त? साहब, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं पूरा किस्सा सुनाता हूँ। शुरुआत से बता, और जो झूठ बोला तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। सर, मैं राकेश और मेरा दोस्त सोनू पलवाल में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। सोनू भूत प्रेत में बिल्कुल यकीन नहीं करता, वो भगवान को भी नहीं मानता साहब, हमेशा उनका मजाक उड़ाता रहता है। फिर एक दिन कुछ दोस्तों ने कुलबाटा का जिक्र किया तो वो उनको गलत प्रूफ करने के लिए वहां जाने को तैयार हो गया। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं इन छुट्टियों में खुद कुलबाटा घूमने जाता हूँ और वहाँ की तस्वीर लेके आता हूँ। है कोई जिसमें मेरे साथ आने की हिम्मत हो? है ना, मैं भी चलूंगा। ये भूत सब बकवास है। कुलबाटा रेगिस्तान में है, इसी बहाने रेगिस्तान की सैर भी हो जाएगी। मुझे भी चलना है। चल फिर, कल सुबह निकल पड़ते हैं। हम लोग अगली सुबह ही बाइक पे कुलबाटा की ओर निकल पड़े। साहब, कुलबाटा बहुत वीरान जगह है, बस टूटे फूटे खंडर है, कोई नहीं रहता वहाँ। कहते हैं वहाँ एक चुड़ैल हुआ करती थी, कालो। रुक बे, कालो की कहानी मत सुना, अपनी कहानी बता। कालो का किस्सा यहाँ सबको पता है। कालो बच्चों की बलि देती थी खुद को जवान रखने के लिए। हाँ साहब, आप जानते होंगे, गांव वालों ने कालो को जिंदा गाड़ दिया था। तो आगे क्या?
साहब, हमारा कुलबाटा घूम के हो गया था। हम रेगिस्तान से वापस लौट ही रहे थे। कुलबाटा के खंडर से थोड़े दूर एक पुराना मंदिर है। हाँ, वहीं से तो तुझे उठवाया है। एक औरत ने फोन करके शिकायत की थी कि मंदिर में किसी का खून होने वाला है, पर वहां पुजारी ने बताया कि तू देवी की मूर्ति चुराने आया था और तू पकड़ा गया। क्या? कौन औरत? नहीं साहब, हम मूर्ति नहीं चुरा रहे थे। हम मंदिर के पास पहुंचे तो मेरा मन किया कि दर्शन कर लो। साहब, मैं भूत प्रेत नहीं मानता, लेकिन कभी भगवान का अपमान नहीं किया। सोनू, रुक जा, ये कोई पुराना मंदिर लगता है। जरा दर्शन करके चलते हैं ना। और क्या मिलेगा? अंदर किसी इंसान ने मूर्ति रख दी है और टीका करके पैसे ले रहा है। तुम जैसे लोग चढ़ावा चढ़ाते रहते हो, उनकी दुकान चलती रहती है। छोड़ ना यार, एक काम कर, तू यही रुक, मैं 2 मिनट में दर्शन करके आया। साहब, मैं मंदिर के अंदर गया था। मुझे क्या पता था कि सोनू मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाएगा। तो ये है तेरी देवी? देखूं तो। राकेश, देख, पत्थर को चमका के देवी का नाम दे दिया है और पूजा करना चालू। नहीं सोनू, भूत प्रेत तक ठीक है, देवी के मंदिर में देवी को कुछ बुरा मत कह भाई। अरे जा, मैं तेरी देवी के अस्तित्व को ही नहीं मानता। ओ देवी, चल, अगर तुझमें कोई शक्ति है तो आजा मेरे सामने, मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा। अरे तुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो मैं हूं। सोनू, चल हो गया तेरा, तू बाइक स्टार्ट कर, मैं अभी आया। देवी माँ, हो सके तो माफ कर देना। राकेश, यार कोई भूत वूत नहीं मिला यहां, ट्रिप वेस्ट हो गई। अच्छा वो देख, 2 पुजारी आ रहे हैं लगता है। इनको कुछ पता होगा, चल इनसे पूछते हैं कुलभाटा के बारे में। ओ पुजारियों, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। हम लोग यहाँ कुलभाटा से घूम के आए। हम लोग सोच रहे थे कि कोई भूत वूत मिलेगा, पर यहाँ तो कोई भूत नहीं है। पता है क्या, क्यों डरते हैं लोग यहाँ आने से? अरे वो पुजारी लोग, सांप सूंघ गया क्या? जवाब दो। मैंने कहा कुलभाटा के भूत कहाँ भाग गए? हमको नजर नहीं आए। कुछ पता है क्या इनके बारे में? भाई, ये कुछ जवाब दिए बिना ही चले गए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं बे, ये हमको साथ आने के लिए बोल के गया है। इतनी दूर से आए हैं, कुलभाटा का राज जाने बिना तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, बाइक यही लॉक मार दे, इसके साथ पैदल ही चलते हैं। ये इस पुजारी का घर होगा। यार, कमरा है कि गुफा है? कितना डरावना है। डर गया राकेश तू? मुझे तो डर नहीं लग रहा। मैं कुलभाटा में नहीं डरा, ये तो बस एक मंदिर है। भाई, ये पुजारी हमें यहाँ डाल के चला गया। कैसे अजीब सी जगह है ये। दीवारों पे अजीब अजीब से निशान क्या है? और वो पुजारी हमको यहाँ बंद करके गया है, कहीं जा भी नहीं सकते। डर मत फट्टू, कहीं नहीं जाना है, अभी आ जाएगा वो। तू बैठ के चिल कर बस, हर बात पे डर जाता है। भाई वो देख, एक और दरवाजा है उधर, छोटा सा। अबे दरवाजा इतना छोटा कैसे होगा? वो अलमारी है, अलमारी का दरवाजा है वो। यार पता नहीं क्यों मैंने कुछ देखा उसमें, जैसे उसमें से कोई हमको देख रहा है। हो ना हो वो दरवाजा ही है और वहां कोई है। कुछ नहीं है, बस वहम है तेरा। रुक, अभी तेरा शक दूर किए देता हूं।
देख। राकेश, यहाँ किसी का कटा सर रखा है, खतरा है। ये लोग पुजारी नहीं है। ये लोग पुजारी नहीं है सोनू, ये लोग तांत्रिक है, अघोरी है। मैंने सुना है कि ये लोग काला जादू करते हैं, इंसानों की बलि देते हैं। ये तांत्रिक हमको लॉक करके गया है। भाई कहाँ फंस गए? चल यहाँ से निकलते हैं। ऐसे कैसे निकल जाओगे तुम लोग? तुम्हारी जरूरत है कालों को। राकेश, मार सालों को। सोनू, बाइक आ गई हमारी। अरे मैंने तो यही लॉक की थी, गई कहाँ? रुक जाओ। भाग राकेश। राकेश, मैं चल नहीं पा रहा। तू भाग यहाँ से, फौरन जा और किसी को बुला के ला। रुक जाओ, बचाओ बचाओ। उठो। तुम लोग जानना चाहते थे ना कालों के बारे में? कालों को गांव वालों ने जिंदा दफना दिया था, पर अब नहीं। मैं अब तक 11 बलि दे चुका हूँ कालों को, और तुम दोनों की बलि के बाद कालो फिर से जिंदा हो जाएगी। कालों को तुम्हारी जरूरत है। छोड़ दो हमको, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाने दो। लाखा, पहले इसको जाने देते हैं। उठा इसको। नहीं नहीं। कालो विजयी भाव। अब सिर्फ एक और। खोल दरवाजा। कौन है अंदर? पुलिस, जल्दी खोल। ताला लगा है, तोड़ो इसको। बुरा, पुलिस आ गई, अब क्या करें? कालों को इसकी जरूरत है, बस एक बलि और चढ़ानी है लाखा। अबे जान बची तो और बलि चढ़ा लेंगे, अभी इसको मार दिया तो हम नहीं बच पाएंगे। ठीक है, तू दरवाजा खोल, मैं इसके दोस्त को छुपाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। यह आदमी चोरी करने की कोशिश कर रहा था, हमने इसको पकड़ लिया है, आप इसको गिरफ्तार कर लीजिए। क्या तुम कह रहे हो कि पुजारी है अघोरी है जो तुम्हारी बलि लेने वाला था? अजय, इट्स अर्जेंट, जल्दी पूरी टीम लेके मंदिर जाओ, वहां 2 पुजारी मिलेंगे, फौरन उनको पकड़ के ले आओ। वो पुजारी नहीं, अघोरी है। अच्छा राकेश, तुम्हारी कहानी से ये तो समझ आ गया कि अघोरी तुम्हारी बलि लेना चाहते थे, तो तुम बच कैसे थे? अगर वो फोन नहीं आता तो हम लोग वहां नहीं पहुंचते। हमको फोन किस औरत ने किया? साहब, मैं समझ गया। मैं जिस मंदिर में गया था वो दुर्गा माँ का ही मंदिर था, उन्होंने ही मेरी जान बचाई है। हाँ अजय बोलो, पकड़ा क्या उनको?
हाँ साहब, पर हम जब यहाँ पहुँचे तो हमको यहाँ 2 लोगों की लाशें मिली। एक कोई नौजवान है और एक इसका साथी अघोरी है। वो लड़का जिसको हमने पकड़ा है वो सच बोल रहा है। इस अघोरी ने अपने साथी की भी बलि चढ़ा दी, लेकिन अभी हमारे कब्जे में है। हम इसको गाड़ी में डाल के ला रहे हैं। कालो फिर लौट आए। हाय दोस्तों, अगर इस कहानी का पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो ऊपर के लिंक पे क्लिक करके देख लीजिए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ऑल सिलेक्ट कीजिए। और अब आगे की कहानी। क्यों बे, तूने ही राकेश के दोस्त सोनू को मारा और अपने साथी की बलि चढ़ा दी? हाँ, क्योंकि कालो को उनकी जरूरत थी और अब मेरी सिद्धि पूरी हो गई है। कालो अब आ गई है, अब कालो आ गई है। तुझे तो मैं बराबर करता हूं, ये ले। गुलभाटा वासियों, तुम लोगों ने मुझे रेत के नीचे दफन कर दिया था। सोचा था मुझे मार दोगे, लो मैं फिर लौट आई। अब तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। तेरी इतनी हिम्मत! हाँ? राकेश, तुमने मेरी जान बचाई, पर ये हुआ कैसे? इंस्पेक्टर साहब, कोलबाटा आने से पहले मेरी माँ ने गंगाजल दिया था और कहा था कि ये पवित्र है और मेरी रक्षा करेगा। मैंने उसे कालों पर डाल दिया। ओह, तुम्हारा और माँ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मैं तो गया था आज। ये तो मेरा फर्ज था सर। पर 250 साल बाद ये चुड़ैल फिर से जिंदा हो गई। ये चुड़ैल गांव वालों को नहीं छोड़ेगी। सर, जब तक कालों को मार नहीं दूंगा मेरे दोस्त की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। तब तक मैं यही कुलबाटा में ही रहूंगा। तुम बाहर से आए हो, तुमको पता है ये मिशन कितना खतरनाक है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर फिर भी तुम हमारी हेल्प करना चाहते हो तो जरूर करो। मैं तुम्हारे रहने का प्रबंध करता हूं। और आप, हाँ आप भी मेरे साथ हो ना? तो ज़रा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग साथ देते हो तो डर कम लगता है। देख लेंगे कालों को। साहब, मैं यहाँ सफाई करने आई हूँ। हेलो राकेश, शुक्र है तुम ठीक हो। कालो ने कांस्टेबल अजय की जान ले ली। क्या? मैं उसके घर पे ही हूं। अब उसका अगला शिकार मैं या तुम हो सकते हैं। तो जरा संभल के रहना। जी सर।
अच्छा भाई सुनो, वो ज़रा बाहर टेबल पे सेब और चाकू रखा है, वो काट के दे दो। अब क्या करूं? मेरा गंगा जल भी खत्म हो गया। हाँ, तुम मुझे उस आगोरे के घर पे क्यों लाई है? तेरे दोस्त को यही मारा था ना। मैं तुझे यहाँ पे मार के और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? Run. तू मंदिर में छुप गया, पर कब तक अंदर रहेगा? कभी न कभी तो बाहर आएगा ना। हे दुर्गा माँ, आपने आज फिर से मेरी रक्षा की, धन्यवाद। सोनू कभी आपकी महिमा नहीं जान पाया, पर माता मुझे उस चुड़ैल को मारने का तरीका बताइए। इसमें कालों को नष्ट करने का तरीका होगा। इंस्पेक्टर साहब, चुड़ैल मेरी बलि देना चाहती है, पर किसी तरह मैं भागकर माता के मंदिर में आ गया। तुम चिंता मत करो, मैं पूरी टीम लेके वहां पहुंचता हूं। और मुझे उसे मारने का तरीका पता चल गया है। हमें मंदिर के पीछे खुदाई करनी होगी, और आप आग लगाने के लिए थोड़ा पेट्रोल ला सकते हैं? हम लोग आ गए। चलो राकेश, और पेट्रोल लाया है मैंने। बढ़िया, आइए मेरे साथ। अरे वाह, आज कुआ प्यासे के पास खुद चला आया। क्योंकि आज तेरी मौत होगी।
राकेश, तुम ठीक तो हो ना? सर, उस दिन मैंने आपकी जान बचाई, इस बार आपने मेरी जान बचाई। मैं ठीक हूँ। अरे तुम्हें कुछ नहीं होता। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और अच्छाई की तो हमेशा जीत होती ही है। तुमने कालों का नाश कर दिया राकेश, शाबाश। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में भी बताइए। आप लोगों के प्यार से ही हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। बाय।